नकवी साहब, आप बताइए कि लिमिटेड स्ट्राइक की कोई ऑप्शन है? अमेरिका को लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकता है ईरान पे? और अगर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जैसे कि मंसूर साहब कह रहे हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि उसको वीक से वीक किया जाए ईरान को, तो इसमें ईरान जो है वो क्या ऐसा स्टेप ले सकता है? फ्रॉम डेकेड्स एंड डेकेड्स उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, और तीन मुल्क ऐसे हैं जो कि तेल पे सरवाइव करते हैं। वेनेजुएला था, अब जनाब सऊदी अरेबिया भी है और ईरान भी है। तो ईरान भी तेल में बहुत जनाब यहाँ पे प्रोडक्शन है उसकी। और क्या ये मजीद सैंक्शंस बर्दाश्त कर सकता है? और क्या अगर सैंक्शन से जान छुड़ानी हो, क्योंकि अंदरूनी हालात ऐसे हैं ईरान के, इकोनॉमिकली देखा जाए तो वीक से वीक होता जा रहा है, तो वो कोशिश ये करेगा कि वो बैठ के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले अमेरिका के साथ, या ईरानियन विल कम टू द प्रेशर? जी देखिए, बात ये है राणा साहब, इसमें दो तीन बातें आती हैं। एक ये कि ईरान नहीं चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े। ये तो अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा हुआ है ना कि ईरान अमेरिका से कोई अदावत किए बैठा है या उसके साथ जंग करना चाहता है। ये तो ईरान को अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है, और अमेरिका प्रेशराइज इसलिए कर रहा है कि उसके पीछे इजराइल है, और इजराइल हमेशा से ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहा उसने और चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि दो ऑप्शंस जो आपने बात की, एक ये कि ये लिमिटेड स्ट्राइक होकर फिर आगे भी डिस्टेबलाइज करेंगे, और एक के बड़े बड़े पैमाने पे अब जो जंगी बेड़ा जो आप कह रहे हैं कि गया है उस इलाके में, तो वो एक शोडाउन हो जा सकता है। मैं समझता हूं कि ज्यादा लाइकलीहुड, ज्यादा चांस इस बात का है कि ईरान को वो डिस्टेबलाइज करेंगे। अव्वल तो अपने रेटोरिक से, अपने बयानात से, अपने स्टेटमेंट से। दूसरे, अगर वो कुछ करना भी हुआ तो वो कर बैठेंगे, लेकिन कोई इतना ज्यादा बड़ा हमला नहीं कर सकते हैं। ये जो वो इसलिए कि अमेरिका भी वल्नरेबल है। वो ईरान उसकी अगर बिल्कुल ऑल आउट शुरू हो जाए तो वो बहुत कुछ अमेरिका के सारे जो तंसीबात हैं उन पे भी हमला कर सकता है, इस होर्मुज के रास्ते को रोक सकता है, जहाजों को रोक सकता है। तो ये बहुत कुछ ईरान भी कर सकता है, और वो कर देगा। अच्छा, क्या वो सैंक्शन सरवाइव कर सकता है? मैं समझता हूं कि ईरान बिल्कुल सैंक्शन, मुश्किलात उसकी जरूर हैं, लेकिन सैंक्शन सरवाइव कर सकता है। ये जो इस वक्त इनकलाबी हुकूमत है वो भी अपनी जगह बैठी रहेगी। मैं नहीं समझता कि वो डिस्टेबलाइज होकर किसी दिन बैठ जाएगी और खत्म हो जाएगी। अब बात यह है कि ये जो अमेरिका है, इसके जो बहुत अनरीजनेबल डिमांड्स हैं। एक तो जो ईरान के साथ JCPOA हुआ था, मैं भी सफीर रहा हूँ वियना में, तो ये मेरे जमाने से सिलसिला शुरू हुआ 2003 से, और 2015 में जाके ये एग्रीमेंट हुआ है। तो बड़े अरसे तक इस पे गुफ्तगू हुई। P5+1 मुल्कों का ग्रुप था, और वो सारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर और जर्मनी मिलकर उन्होंने ईरान से गुफ्तगू की। तो वो ट्रंप ने 18 में बिल्कुल एकदम से उसको खत्म कर दिया, और वो दो बातों पे उसने एतराज किया। एक के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जो कि JCPOA का हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं थी। ये JCPOA का जो सब्जेक्ट था उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का जिक्र नहीं था। और दूसरे, टेररिज्म जो वो हिजबुल्ला और हमास के जरिए करवा रहा था, वो भी JCPOA में नहीं था। तो राणा साहब, ये अमेरिका की डिमांड्स जो हैं बिल्कुल बेबुनियाद, इरेशनल और बेसलेस थी, लेकिन वो जाहिर ताकत उनके पास है, उन्होंने इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया। अब जो गुफ्तगू होगी जिसका आपने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि ईरान
अपने पोजीशन पे कंसिस्टेंट रहेगा, कायम रहेगा, और अमेरिका को रास्ता देखना है कि वो फेस सेविंग भी हो जाए और ईरान को जरा कंटेनमेंट भी रखें। तो ये अमेरिका, देखिए ना, ट्रम्प की अब फेलियर सामने आ रही हैं। ग्रीनलैंड में उसने हंगामा किया कि मैं मिलिट्री एक्शन लूंगा, नहीं ले सका। एक वेनेजुएला में उसने मडोरो को पकड़ के वो ले आया है, लेकिन ये अमेरिका पहले भी कर चुका है। नोरिएगा जो पनामा का प्रेसिडेंट था, उसको उसने एक बार वहां पे हमला करके, ये 2001 या 2000 या 1999 की बात, तो वो उसको जेल में डाल दिया उसने। तो ये अपने एरिया में तो करता है, लेकिन ईरान के साथ वो इस तरह की कोई कोशिश अगर करता भी है तो नाकाम होगी। अच्छा, चलें, आप समझते हैं कि कोशिश करेगा तो नाकाम होगा, लेकिन आप लिमिटेड स्ट्राइक्स की तरफ, आप दोनों, मंसूर साहब भी और नकवी साहब, आप भी ये समझते हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक्स इज ऑप्शन ऑन द टेबल, राइट?